So hello everyone, this is CS Dipanshu Saxena this side. So as promised टैक्सेशन की सीरीज में एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ. सो एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स डिडक्शन एज सोर्स टीडीएस. कई बार जो है हम एज अ टैक्स पेयर ये सुनते हैं कि यार हमारा टीडीएस काट लिया गया. सो किस इनकम पे टीडीएस काट लिया जाता है और बेसिकली टीडीएस काटने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स एज अ टैक्स पेयर आपको फॉलो करने होते हैं, मैं इसमें आपको एक जनरल पैरेलल्स में समझाऊंगा. देखिए क्या होता है कि यूजुअली दो हिस्सों में टीडीएस कटता है. बेसिकली एक होता है कि जब आप एज अ टैक्स पेयर एज अ इंडिविजुअल आप कोई सैलरी इनकम कमाते हो तब आपका टीडीएस काटा जाता है. वो भी तब जब आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाने वाले होते हो. एज एन एस्टिमेट लगा लिया जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में कि आप अगर 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम अर्न करने वाले हो तो आपका जो पेयर होता है, जो सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका कुछ अमाउंट का टीडीएस काट लेता है. दूसरे तरह का टीडीएस जो होता है वो होता है सैलरी के अलावा कोई भी ऐसा कमीशन, कोई भी ऐसा रेंट या कोई भी ऐसी इनकम जो आप कमा रहे हो और एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, तो उस पर जो भी पेमेंट कर रहा होगा, आपको जो भी अमाउंट दे रहा होगा, यानी जो भी पैसे आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पर आपका टीडीएस काट लेगा. तो बेसिकली दो ही तरह के कंसेप्ट होते हैं. अब आता है कि जो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A क्या होता है. देखो, जब आप एक सैलरी कमाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास एक फॉर्म होता है दैट इज फॉर्म 16. क्योंकि फॉर्म 16 जब तक आपको अवेलेबल नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन कौन से पोर्शन आपने सैलरी में कमाए हैं, किस किस का डिडक्शन आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया है और कितना टैक्स उसने काटा है. यूजुअली जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास एक डेट होती है, मैंडेटरी डेट होती है, उसको अपने एम्प्लॉयज को 15 जून ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर में अपने पैसे कमाए, जैसे ही असेसमेंट ईयर आया, क्योंकि उसको 31 जुलाई तक, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 31 जुलाई तक आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है, उसी से पहले ही आपको फॉर्म 16 मिलना चाहिए, तभी आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को जनरेट कर पाओगे. तो एम्प्लॉयर के पास हमेशा एक कट ऑफ डेट होती है 15 जून तक. उन्हें सब एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 जारी कर देना होता है. इन केस अगर वो फॉर्म 16 नहीं देते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है. हर कितनी पेनल्टी लग सकती है? जितने भी दिन वो डिले करेंगे हर दिन का 100 रुपए एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसा पेनल्टी लगेगा और मैक्सिमम अमाउंट जो है, जितना भी टीडीएस उन्होंने काटा होगा उस अमाउंट तक उनके ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो सकती है. सेम आ जाते हैं फॉर्म 16A जो बैंक काट लेता है, या मैंने आपको बताया किसी और पैसे पे जो टीडीएस कट जाता है. उस केस में क्या होता है, फॉर्म 16A जो है वो उस बंदे को दिया जाता है जिसका टीडीएस कट गया. कब दिया जाता है? 15th ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वार्टर के एंड में. देखिए, आपको पता है सैलरी पर जो टैक्स कटेगा या टीडीएस कटेगा वो किस किस क्वार्टर में कटेगा. वो ऑब्वियसली बात है कि किस क्वार्टर में उसका कटना है टीडीएस. लेकिन जब आप किसी अदर सोर्स से इनकम कमाते हो, मतलब सैलरी के अलावा कोई आपकी इनकम जनरेट होती है, तो आपको नहीं पता कि कौन से मंथ में आप पैसे कमाओगे, कौन से मंथ में पैसे आपके पॉकेट में आने वाले हैं. तो जिस भी मंथ में आपके पास पैसे आएंगे उस समय आपका जो पेयर होगा वो टीडीएस काट लेगा. और जैसे ही वो टीडीएस काटेगा तो जो फॉर्म 16A वो आपको इश्यू करेगा वो सब्सिक्वेंट जो क्वार्टर है, जैसे मान लीजिए जनवरी में आपका किसी ने कोई अमाउंट पे किया और टीडीएस काट लिया, तो जो भी उस पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड क्वार्टर होगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च तक, जैसे क्वार्टर एंड होगा उसके नेक्स्ट मंथ यानी 15th ऑफ द अप्रैल तक वो आपको क्या करेगा, फॉर्म 16A इशू करेगा. इसी तरीके से रिस्पेक्टिव क्वार्टर के जैसे ही खत्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ आपको वो फॉर्म 16A जारी कर देगा. सेम उसके साथ भी अगर वो फॉर्म 16A विद इन द टाइम आपको जारी नहीं करता है तो उसके ऊपर सेम पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी. बाकी मैंने टीडीएस रिटर्न के फॉर्म लिखे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये होता है यूजुअली जो भी डिडक्टर्स होते हैं उन्हें जिस भी क्वार्टर में वो टैक्स का डिडक्शन करते हैं उन्हें हर क्वार्टर वाइज एक रिटर्न फाइल करना होता है पोर्टल पे. अलग अलग 4 क्वार्टर में वो लोग फाइल करते हैं. टीडीएस रिटर्न मतलब उन्होंने पैसा काटा और काटने के बाद सरकार के खाते में भेजा, तो दैट इज बेसिकली नोन एज क्वार्टर रिटर्न्स जो एम्प्लॉयर या फिर पैसे देने वाला काटता है. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. तो एज अ इंडिविजुअल जब तक आपको फॉर्म 16 और 16A नहीं मिल जाता तब तक आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर नहीं सकते, क्योंकि इसी में सारी आपकी जो फाइनेंशियल ईयर में सारी इनकम्स होंगी वो सब इसी में नजर आएंगी.
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।